गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज गीता में भगवान 2 प्रकार के प्राणी होते हैं संसार में, उसके बारे में बताएंगे। तो उन सभी को हमारा नमन है। चलिए, गीता शुरू करने से पहले हम 2-3 दृष्टांत ले लेते। दृष्टांत से बात क्लियर होती है, एक्चुअली बात साफ क्या कहना चाहते हैं ये बात समझ में आती है। ये संसार भगवान का है और हमने कहा हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो इस संसार में हमको कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, भाई बहन को कैसे रहना चाहिए। माँ बाप क्या कहते हैं भाई बहनों को, भाई बहन होकर आपस में लड़ते हो, भाई बहन होकर प्यार से तो रहा करो कम से कम। हर माँ बाप यही सिखाएगा अपने बच्चों को, आपस में तो प्यार से रहा करो, भाई बहनों प्रेम से रहा करो। हम सब भगवान के बच्चे हैं। देखिए एक दृष्टांत। एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। गेहूं बोया उन्होंने खेत में। खेत दोनों को पिताजी बराबर बराबर बड़े बड़े 2 खेत दे गए थे। छोटे का अलग था, बड़े भाई का अलग था। दोनों अपना प्रेम से खेती करते थे। समय बीत रहा था, बड़े भाई की बेटी बड़ी हो गई थी, शादी का टाइम आ रहा था। छोटे भाई के मन में एक बात आती है कि ये फसल हुई है, गेहूँ बहुत निकला है, अब की बार अच्छा गेहूँ हुआ है, मेरा भी भाई का भी, लेकिन मेरे आगे ऐसा कोई विशेष खर्चा नहीं है। अगर मैं इसमें से उठाकर 10 बोरी गेहूँ भाई के में डाल दूँ तो ये थोड़ा इनका और अच्छा हो जाएगा और थोड़ा पैसा जमा कर लेंगे। ये तो बेटी की शादी के लिए धीरे धीरे जमा कर रहे हैं अपना, तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोच करके 10 बोरी गेहूँ उठा करके उनकी ढेरी में डाल देता है, बड़े भाई की तरफ डाल देता है। निश्चिंत होकर फिर शाम को घर चला जाता है, क्योंकि दोनों भाई की ड्यूटी अलग अलग टाइम की लगी हुई थी। बराबर बराबर खेत थे। भाई जब आप आओ तो थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान रखना और जब मैं आऊँगा तो आपकी तरफ भी ध्यान रखूँगा। तो दोनों ऐसे मिलकर चलते थे। शाम को बड़े भाई ने देखा कि भाई मेरी फसल कुछ ज़्यादा हुई है, छोटे भाई की थोड़ा सा ढेरी कम है, मेरी थोड़ा बड़ी है, इसको थोड़ा बुरा लगेगा। अभी ध्यान नहीं गया होगा इसका, क्योंकि आज ही गेहूँ निकला है सारा, फसल में से मशीनें लगी हुई हैं तो मशीन से गेहूँ निकलता है अब तो गांव में। तो अभी अभी निकला है ताज़ा ताज़ा, मेरा ज़रा बड़ा है ढेरी, इसकी थोड़ा सा छोटी है, इसको बुरा न लगे। तो 10 बोरी गेहूँ उठा करके बड़े भाई ने छोटे भाई के खेत में ढेरी पर डाल दिया। दृष्टांत छोटा सा है पर ये बताता है कि हम संसार में रहते हैं। देखिए प्रेम का क्या मतलब है। प्रेम खाली यही नहीं कि हम कोई मीठा मीठा बोलें या कहें कि हमारा बहुत प्रेम है या इस तरह से कुछ भी। हमारा काम, हमारा एक्शन, हमारा कर्म दिखाता है कि हमारा प्रेम है। कर्म दिखाता है हमारा। ये जो हमारा यज्ञार्थ सेवाएं जो चल रही हैं, सबकी हेल्प चल रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो पीछे के टाइम में थोड़ा अभाव रहा और हमारे पास है, उनके पास थोड़ा सा कमी है, तो इधर का गेहूँ जैसे उधर डाल दिया, यही भाव था कि इधर का थोड़ा सा उधर डाल दिया तो सबका चले और सबका चला। तो हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारा आपस में प्रेम होना चाहिए और हम मिलजुल कर कोई काम करें। इसी दृष्टांत से एक सीखने का एक ये है, प्रेम की जहाँ बात होती है, जहाँ देने का भाव रहता है। एक और दृष्टांत याद आता है, हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि एक बार 2 भाई थे, गांव में गन्ने की खेती होती थी उनके यहाँ और गुड़ भी बनता था। जब गन्ना होता है तो गुड़ का भी प्लांट लगा लेते हैं लोग। छोटा सा ही लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता उसमें। भट्टी वट्टी लगती है, कुछ गड्ढे वड्ढे खोदे जाते हैं, कुछ छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं गुड़ की भेली बनाने के लिए। तो इस तरह से थोड़ी लेबर लगती है, वैसे और कोई विशेष बड़ा खर्चा नहीं होता। तो वो लोग इस काम को किया करते थे। तो छोटा भाई जो था वो चिढ़ता था। ये दूसरा दृष्टांत है, एकदम फ़र्क है उससे। छोटा भाई चिढ़ता इस बात से था कि बड़े भाई को जब देखो कोई आ रहा है मिलने तो गन्ना खिला रहे हैं उसको,
जा रहा है तो गुड़ की भेली साथ में दे दी। अरे भाई थोड़ा बहुत गुड़ खिला दो उसको, एक टुकड़ा गुड़ खिला दो, एक गुड़ की भेली दे दी उसको। अब बताओ 2.5 किलो की भेली, 5 किलो की भेली अब दे दी, कोई तरीका है? खैर 1 साल उसने शुरू में ही कहा भैया इस साल आप ऐसे करो, या तो तीर्थ यात्रा पर हो आओ, घूम आओ कहीं, बहुत टाइम हो गया, रिश्तेदारियों में चले जाना, इस बार गन्ना मैं करूँगा। जब फसल आप मिलकर मेरे साथ थोड़ी बड़ी करा देना, जब फसल बड़ी हो जाए तो फिर आप घूमने निकल जाना, मैं सारा हिसाब किताब रख कर और पैदा करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे ज़्यादा फसल की जाती है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बात तुम करो, छोटे भाई का मन है तो क्या दिक्कत है। तो बड़े भाई ने यही किया कि फसल जब थोड़ी बड़ी हो गई तो अपना घूमने निकल गए तीर्थों पर। छोटा भाई इस बार एक गन्ना किसी को खिलाता नहीं था, एक गुड़ की भेली किसी को देता नहीं था, पूरा बस रख लिया कि मैं करके बस मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। सारा कुछ जब पूरा हो गया, कुछ गन्ना जाता है क्रशर्स पर, कुछ गन्ना जाता है चीनी मिल पर, कुछ गन्ने का गुड़ बनता है। जब सारा हिसाब किताब देखा गया तो इस साल गन्ने की पैदावार कम हुई, गुड़ की भेलियाँ भी कम बनी, चीनी मिल से पैसा कम आया, रेट गिर गया, चीनी मिल से पैसा कम आया। सारा जब हिसाब किताब लगाया तो काफ़ी नुकसान गया इस बार। छोटे भाई को अकल आई कि मेरे अहंकार ने सब खराब कर दिया। समझता तो वो जा रहा था, समय के साथ समझ आ रही थी उसको कि मैं कुछ गड़बड़ तो कर रहा हूँ, कुछ गलती तो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई का जितना प्रेम था, जितने लोग, अब जब लोग सुनते थे बड़ा भाई नहीं है तो आते तो थे वहाँ, पर उस गांव में आकर के चले जाते थे कि जब बड़ा भाई नहीं है तो फिर छोटे से क्या मिलना। आदत मालूम थी उसकी सबको। अब की बार उसे सारा समझ में आ गया इस प्रकृति का खेल। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देने का भाव नहीं रखोगे तो प्रकृति भी तुमको नहीं देगी, प्रेम नहीं करोगे सबसे तो लौट के भी तुमको प्रेम नहीं मिलेगा, बुरी तरह बिहेव करोगे तो लोग भी तुमको तिरस्कार कर देंगे, छोड़ देंगे, तुमको छोड़कर चले जाएंगे, कोई तुम्हारा दुनिया में साथ निभाएगा नहीं, अकेले रह जाओगे। और वही सारी बातें उसके साथ हुई। पैदावार भी कम हुई, लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, अकेला रह गया, कुछ उससे ज़रूरत आई बीच में पैसे की, किसी ने उसको पैसा नहीं दिया, बहाने बना गए, सब कन्नी काट गए। बहाने तो लोग बना ही देते हैं, जब कुछ नहीं करना होता तो बहाने लोग बनाना खूब जानते हैं। एक आध कोई सीधा साधा फंस गया तो फंस गया, तो थोड़ा सा पैसा लिया उससे, तो उससे क्या होता है। तो इस तरह करके तो जीवन को समझा उसने। हम भी जीवन को समझें, चारों तरफ हमारे जो घट रहा है, अगर आज कोई भी दिक्कत है, हमको घर में बीमारी है, किसी के पैसे की कमी है, किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी से कोई प्यार नहीं करता, कोई मोटा ज़्यादा है, कोई पतला ज़्यादा है, कोई किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्याएं हैं, तो खोजे वो कहीं अंदर में गड़बड़ी है। क्योंकि दिस वर्ल्ड, गुरु कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ मिरर, व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड, ये भी है, और इज लाइक अ मिरर, आप जैसे हो वैसे ही आपको दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन है। दिस वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन, हमारे अंदर का सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है बाहर। अगर आज हम दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, देखिए कुछ तो कारण वो होते हैं इसके अपना समय के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, किसी को ज़ुकाम हो गया, किसी को अभी फ्लू फैला तो किसी को फ्लू लग गया, किसी को ये हुआ वो, तो ये तो सब अलग बात है। पर ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं ये सोच के कारण होती हैं। आदमी की जब सोच खराब होती है, सोच चिढ़न कुढ़न, तो टीबी और कैंसर, चिढ़न कुढ़न, दूसरे से ईर्ष्या करना, नफरत करना, जलना, ये सब कैंसर को पैदा करता है, टीबी को पैदा करता है। तो ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई हमें समस्या है तो कुछ अंदर खराबी है, समस्या को ठीक करो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अच्छा और बुरा कुछ नहीं समझ पाता। आप जो इन्फॉर्मेशन उसमें डाल रहे हो, जो उसमें आप थिंकिंग को डाल रहे हो, वो हैबिट बना लेता है उसको। किसी का बुरा सोचने की आदत होती है तो बुरा ही सोचता है हमेशा, नेगेटिव सोचने की आदत होती है नेगेटिव ही सोचता है, नेगेटिव बोलने की आदत होती है नेगेटिव ही बोलता है। देखिएगा आप दुनिया में
सत्संग में आके क्यों इतना पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं इसको। सत्संग में आके हमारा टोटल चेंज हो जाता है। आते ही लोग कहते हैं हमारा घर बहुत बदल गया। घर नहीं बदल गया, तुम बदल गए। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग जो है वो गुरु के वचनों में, गुरु के प्रेम में, गुरु के ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर देता है। वैसे विचारक कहते हैं अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड में चेंज लाना है तो 30 मंथ्स 30 महीना लगता है चेंज को लाने में। आप लगातार लगे रहो तो, और नहीं तो ज़िंदगी नहीं, एक जीवन नहीं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमारा जन्म जन्म ट्रैवल करता है, जन्म जन्म। 20 जन्म आदमी एक सा हो सकता है, एक सा ही रहेगा वो। तो पैराडाइम शिफ्ट जो कहते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना। तो कितनी महिमा है गुरु की। कलम लिख लिख के हारी है, जुबान गा गा के हारी है, ज़मीं आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। वो उस चीज़ को बदलते हैं जो हम जन्म जन्म नहीं बदल सकते। उस चीज़ को हम, कोई 6 महीने में कहता है बहुत परिवर्तन आ गया, कोई 1 साल में कहता है, कोई 3 महीने में ही कहने लगता है। खैर एक परिवर्तन तो ऊपरी ऊपरी आता है, वो तो बहुत जल्दी आ जाता है और ऐसा लगता है मैं चेंज हो गया, घर वाले चेंज हो गए, पर ऐसा नहीं है। ग्राफ फिर से नीचे जाता है क्योंकि टोटल सबकॉन्शियस माइंड को चेंज होने में समय लगता है। खैर चलिए और आगे चलते हैं। अब भगवान ने गीता में दैवी संपदा और आसुरी संपदा 2 बताई। दैवी संपदा आप बहुत समय से सुन रहे हैं, अब आसुरी संपदा को लेंगे। पहले एक दृष्टांत ले लेते हैं। एक बड़ा सा गांव था, उसके किनारे एक तालाब था बड़ा सा, पर क्योंकि सारे गांव का उसमें कीचड़ गंदगी पानी वो सब होता है ना, सारा पानी घरों का, नालियाँ वालियाँ सब उसी में आती थीं, तो तरह तरह के कीड़े उसमें पैदा हो गए थे। बहुत कीड़े मकोड़े, तरह तरह के रेंगने वाले, गिराड़े, ये वो, बहुत कीड़ा उसमें था। तालाब में गंदा पानी था। और जहाँ गंदा पानी होता है वहाँ तरह तरह के वीड्स कहते हैं उनको, पानी में उगाते हैं, घास फूस टाइप के पौधे, वो सब गंदे गंदे होते हैं सब, वो उगाते हैं उसमें। वो उसमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे उन कीटाणुओं को ऑक्सीजन मिलती है, नहीं तो मर जाएंगे कीटाणु। गंदे तालाब में कीटाणु कहाँ से रह सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो जो वीड्स पैदा, भगवान ने भी तो लीला करी है ना, कैसा कैसा खेल है भगवान का कि उस गंदे तालाब में उनको ऑक्सीजन मिल सके, वो जी सकें, तो उनके लिए बहुत सारे वीड्स पैदा कर दिए हैं जिसको लोग निकाला करते हैं। और चारों तरफ आपने कभी देखा होगा किसी तालाब में हरा 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 सिंगाड़े के खरपतवार, बहुत सारा हरा 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 पत्ते से निकले रहते हैं, है ना। सिंगाड़ा भी होता है उसमें, गंदे पानी में ही होता है सिंगाड़ा। तो वो जो हरियाली है उसमें ऑक्सीजन देती है। चलिए तो आगे चलते हैं। इसमें सबसे नीचे रेंगने वाले कीड़े होते हैं, कीटाणु। वो कभी ऊपर नहीं आ पाते, जरा से ऊपर उठते भी हैं तो फिर नीचे, क्योंकि उनको ताकत नहीं है ऊपर जाने की। नीचे 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 उसमें ज़मीन के आसपास रेंगते रहते हैं। वहीं कुछ खाने की चीज़ें गिरती रहती हैं, नालियों में आता है थोड़ा सा, जैसे बर्तन साफ़ हुए, थोड़ा भोजन के कण आ जाते हैं तो उनको खा के वो जीवित रहते हैं। कुछ वो जो हरियाली जो पैदा होती है नीचे, उसको भी खा के जीवित रहते हैं। इस तरह चलता है काम। ये मैंने थोड़ा आपको बताया डिटेल में कि समझ में आ सके कि थ्योरी क्या है, ये दुनिया चलती कैसे है। कीटाणुओं की दुनिया, ये आसुरी संपदा, जो तमोगुणी जो प्रकृति है, ये कैसे चलती है। तो ये कभी ऊपर नहीं जा पाते थे। एक बार की बात है, कीड़ा रेंग रेंग के घास के पत्ते पर रेंग रेंग के वो पत्ती ऊपर तक चली गई थी और वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया। कुछ कीड़ों ने उसको जाते हुए तो देखा, लेकिन लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। लोग उसको ढूंढते रहे कि वो जो मकोड़ू था, मकोड़ू नाम था उसका, मकोड़ू मान लीजिए ऐसे, कीड़ा सिंह, तो वो कीड़ा सिंह नहीं लौटा। गया तो था एक दिन, आज कई दिन हो गए, लौटा नहीं। वो गया कहाँ? बहुत सारे कीड़ों ने कोशिश करी कि भाई हम उसको देखें, ढूंढें, पर ऊपर जा नहीं सकते थे। एक और कीड़े ने कोशिश की थोड़े दिन बाद कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ।
गुरु कहते हैं ना, जब एक आदमी, व्हेन वन कैन डू समथिंग यू कैन ऑल्सो डू इट। एक आदमी अगर कोई चीज़ को कर सकता है तो आप भी कर सकते हो फिर। तो नेपोलियन भी यही कहता था कि जब भारतीय लोगों ने पुराने ज़माने में, इनके एक एक राजा ने पूरी दुनिया पर राज किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। यही थीम लेकर चला था वो। खैर, तो ये जो एक कीड़ा था दोबारा, उसका पहले का नाम मकोड़ू सिंह था, दूसरे का नाम कीड़ा सिंह था। चलो, तो ये चल पड़ा, गया गया गया, धीरे धीरे फिसला, कई बार फिसला, फिर चढ़ा, क्योंकि फिसलना तो होता ही है, सब वैसा काई काई लगी होती है ना। फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा। खैर, समय के साथ एक दिन वो ऊपर पहुंच ही गया और उसके बाद वो भी नहीं लौटा। किसी ने भी कीड़ा सिंह को दोबारा नहीं देखा। मकोड़ू सिंह गया, कीड़ा सिंह गया। अब कीड़े आश्चर्य करने लगे, ये क्या बात है, ये जो भी गया आज दिन तक, पहले तो कोई गया ही नहीं, और जो गया वो लौटा नहीं, ये क्या बात है। कीड़ों की सभा हुई, मीटिंग बुलाते हैं ना, भाई क्या करना चाहिए, कैसे, क्या ऐसा क्या है ऊपर जो ये 2 जने गए जाने के बाद लौटे नहीं, क्या ये मर तो नहीं गए वहाँ जाके? हो सकता है कोई चिड़िया खा गई हो इनको, या कुछ हुआ है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो कौन जाके देखेगा ऊपर कि ऊपर है क्या? एक कीड़ा तैयार हो गया कि मैं जाके देखूंगा। उन सब ने कहा तुम्हें लौट के ज़रूर आना है। उसने कहा मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा, ऐसा वायदा उसने किया। अब भगवान चलती तो देखिए भगवान की, आदमी कोशिश कर सकता है। लोगों ने उसको चढ़ाया, फिसला, गिरा, फिर चढ़ाया, लोगों ने, सब ने धक्का दिया उसको। करते कराते वो धीरे धीरे लोगों ने देखा ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और वो क्या हुआ, कमल की एक डंडी पर चल रहा था। ऊपर को पहुंचा, कमल का पत्ता था, उस पर वो चढ़ गया। अब तो उसको आनंद आ गया। उसने देखा इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया, हम लोग तो नीचे तलहटी में पड़े हुए सोचा करते थे यही दुनिया है, गंदगी खाते थे वहाँ पर। अरे तो कितनी सुंदर दुनिया है, खुली हवा है, नीला आसमान है, अब कौन जाएगा वापस। खैर, सोच रहा था इतने में क्या होता है, जब धूप लगती है तो उसके पर निकल आते हैं छोटे छोटे। पहले छोटे होते हैं, फिर 1 घंटे में थोड़े और बड़े हो जाते हैं, फिर 1 घंटे में और बड़े हो जाते हैं, और 3 घंटे बाद वो फुर्र से उड़ जाता है। अब उसको याद आती है, अरे नीचे तो कीड़े मेरा वेट कर रहे होंगे। आता है वापस, उस पंखड़ी पर बैठता है, वो जो कमल का पत्ता होता है उस पर बैठता है कि अब मैं नीचे कैसे जाऊँ। अब वो नीचे जा नहीं सकता था क्योंकि उसके पंख निकल आए थे, और अगर वो नीचे जाता तो मर जाता। कहानी का सिद्धांत ये है कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। हम भी कीड़े मकोड़े का ही जीवन जी रहे थे पहले। हम सोचते थे यही दुनिया है, रोज की लड़ाइयाँ, रोज का वही खाने पे झिक, बच्चे खाते नहीं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, खेलने भाग गया, आया ही नहीं, 3-3 घंटे लड़का गायब है, 4-4 घंटे लड़की फ़ोन पर लगी हुई है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, आफते ही आफते चारों तरफ। सत्संग सुना, सारी बातें सुनी तो लगा कि गड़बड़ी हमारे अंदर भी है और सबके अंदर भी है। सब ने मिलकर उसको सुधारा और हमारा घर स्वर्ग बन गया। अब लौटना कौन चाहेगा फिर से उसी नर्क में। लेकिन ग्राफ डिप मारता है, आप याद रखना। कीड़ों की कहानी दूसरी है। ग्राफ टिप मारता है, जिसके सबकॉन्शियस माइंड में तमोगुणी संपदा रहती है, आसुरी संपदा रहती है, उनका डिप मारता है ग्राफ। अब उनको मेहनत करनी पड़ती है। पहली मेहनत तो गुरुजी की थी, गुरुजी ने उनको सत्संग दिया, ज्ञान दिया, समझ दी, टाइम दिया, बात की। गुरुजी के पास भी कहाँ तक टाइम है, कितना टाइम दे सकते हैं वो। अब जब स्टेज नंबर 2 आती है, गुरुजी अपने काम में व्यस्त हैं, ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, बात भी नहीं हो पा रही है, और पुरानी बातें फिर से उभर कर आ रही हैं, सरफेसिंग हो रही है उनकी, निकल के आती हैं अंदर जो पड़ी हैं बातें, पुरानी बातें याद आती हैं, वो खराब जीवन भी याद आता है, वो बातें भी याद आती हैं, लुभाती भी हैं, वो जो आसुरी संपदा के जो बातें हैं वो सब याद भी आती हैं, वो सब विषय भोग याद आते हैं, वो सब पुराना ज़माना याद आता है, पुराने दोस्त याद आते हैं। जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब चले जाते हैं, जब जाते हैं, एक किसी
विचारक ने कहा कि जब जब मैं संसार में जाता हूँ कम इंसान होकर वापस आता हूँ। जब जब मैं संसार में जाता हूँ कम इंसान होकर वापस आता हूँ। जब भी मैं संसार में लोगों के रिश्तेदारियों में, शादियों में, गमियों में, इस तरह की चीज़ों में जब जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो आनंद शांति है वो भंग हो गई। उनकी बातें दिमाग में घूमती हैं, बेकार की जो बातें उन्होंने करी। 3 दिन मान लीजिए कहीं रहना हुआ तो वो 3 दिन की बेकार की बातें उनके दिमाग में घूमती हैं, क्योंकि दुनिया में तो सब ऐसे ही है, सब बेकार की बातें करते हैं, काम की बात। 20 साल बाद भी आप किसी से मिलेंगे तो सेम टाइप की बात करेगा, वही जो 20 साल पहले बात करता था वही आप 20 साल बाद भी सुनेंगे उससे। नॉलेज बढ़ती है पढ़ने लिखने से। किताबें कोई पढ़ता नहीं, आदत नहीं होती लोगों को पढ़ने की। रामायण गीता थोड़ी बहुत पढ़ ली है पर वो समझी कुछ नहीं है, समझ में कुछ नहीं आता। एक बार ज्ञानी जन जा रहे थे रास्ते से तो एक आदमी बैठा गीता पढ़ रहा था। पूछा भाई क्या पढ़ रहे हो? और गीता पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चाबी है। बोले चाबी? गीता पढ़ने के लिए चाबी? चाबी का क्या मतलब है? पर देखो ऐसा है कि इसमें बहुत सारी गूढ़ बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। चाबी का मतलब है कोई गुरु हैं तुम्हारे जो तुम्हें समझा सके। गुरु का काम होता है हमको हमारा जो अज्ञान है उसको बताते हैं और जो ज्ञान है उसको बताते हैं। दोनों को जब बताते हैं तो हमारी समझ खुलती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं क्या नहीं करूं, किसके साथ चलूं किसके साथ नहीं चलूं, क्या छोड़ दूं क्या पकड़ लूं, क्या त्याग करना है क्या ग्रहण करना है। तो ये सारी समझ हमारी खुलती है। दम नहीं होता हमारे अंदर, गुरु हमको शक्ति देते हैं। मैंने तो देखा अपना, मुझे याद है हमारे अंदर दम बिल्कुल नहीं होता है कि हम इधर से उधर तक, उन कीड़ों में दम नहीं था कि नीचे से ऊपर जा सकें, सारे नीचे ही पड़े हुए थे। पर कोई कोई विरला, हम में से ही कोई कोई विरला निकलता है और ऊपर चढ़ता है। आसुरी संपदा से दैवी संपदा की ओर की यात्रा बड़ी कठिन है, समय लगता है। पता है ना, 30 मंथ्स, 2.5 साल का टाइम लगता है सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने में। ये 2.5 साल कोई लगातार लगा रहे सत्संग, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, लगातार निरंतर दीर्घ काल तक पढ़ना लिखना, सत्संग सुनना, सत्संग के दायरे में रहना, संसार से मन हटा लेना अपना, लोगों से, संसारी लोगों से कम मिलना, बचना उनसे, बहाने बना देना, ये सब बात। क्यों? देखिए मना तो कुछ भी नहीं है, आप कहीं भी जाओ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस जन्म में मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। और गुरु ने किसी बात के लिए मना भी नहीं किया है। आप संसार में रहो, सेवा करो, सबकी सेवा करो, पर उनकी बातें आप अंदर लाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। बातें नहीं अंदर लानी है, सेवा कर दो, आप अपनी मेहनत करो, अपना उद्धार करो, ये बात है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं 2 प्रकार की संपदा होती हैं संसार में। 16वां अध्याय 5वां श्लोक, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। आसुरी संपदा जैसे वो कीड़े, और दैवी संपदा जैसे ऊपर निकलकर पर निकल आए उसके और दुनिया की सैर करी उसने। दुनिया की सैर करना है। अब दुनिया की सैर वर्ड्स पे मत जाना, भाव को कैच करना, शब्द पे मत जाना, शब्द मत पकड़ लेना है। दुनिया की सैर करते रह जाओगे, सब काम बिगड़ जाएगा। मतलब आत्मा की मौज, एक कहते हैं ना स्थिति हमारी सचखंड में आ गए। अब पहले हम झूठ में जीते थे, अब हम सचखंड में आ गए। अब हमारा क्षेत्र बदल गया, अब हमारे विचार बदल गए, अब हम ज्ञान में रहते हैं, अब हम भगवान से हमारा प्रेम बढ़ रहा है, ऐसे भगवत भाव में रहने लगे। अब पहले संसारी भाव में रहते थे, अब भगवत भाव में रहने लगे, ऐसे। तो दैवी संपदा मुक्ति के लिए, मुक्त करने वाली है, और आसुरी संपदा बांधने के लिए। असुर का शब्द का अर्थ और समझ लीजिए। दैवी संपदा तो आप समझते हैं जिसके अंदर देवताओं वाले गुण हों, जिसके अंदर भगवान वाले गुण हों। भगवान के क्या गुण हैं? मेन वो हेतु रहित दयालु हैं, सबके प्रेमी हैं। ये 2 उनके मेन गुण हैं। हेतु रहित दयालु हैं, वो कुछ नहीं सोचते कि ये बढ़िया, ये घटिया, ये ऐसा, ये वैसा।
वो सबके प्रति प्रेम का भाव है उनका, हेतु रहित दयालु है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा भगवान से जुड़ा है, इसलिए वो भी सोच नहीं पाता। उसका तो जो आपने फीडिंग कर दी, जो आपने थिंकिंग एक बार बिठा दी, हैबिट बन गई, अब वही चलती रहेगी। भगवान की हैबिट है, उनका सबसे प्रेम है, वो हेतु रहित दयालु हैं और सबके प्रेमी हैं। सबके प्रति प्रेम का भाव है, वो तो सबको देने को तैयार है। पर आदमी छाता लगा लेता है। छाता मतलब बारिश हो रही है और हमने छाता लगा लिया तो भीगेंगे कैसे? भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, लोग छाता लगा लेते। छाता किसका? अहंकार का। मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये मैं वो। भगवान कहते कर ले, कर ले, तू अपने आप कर ले, अपने आप जी ले, अपने आप कर ले। आसुरी संपदा बांधने के, असुर कहते हैं, सुर कहते हैं प्राणों को। केवल अपने लिए जो जिए, मैं बस मैं, मेरा भी नहीं उसमें, मैं कहना चाहिए कि मैं खाऊं, मैं खाऊं, बस मैं खाऊं। कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? मैं खाऊं, दूसरे के नहीं। वो जो आपको दृष्टांत बताया, उनकी सभा लगी, कोई सभा नहीं लगती कीड़ों की। वो तो मैं खाऊं होता है उनका, सिर्फ मैं खाऊं। वो नहीं सोच पाते कि कौन ऊपर निकल गया, कौन क्या हुआ। ये तो कहानी है सिर्फ बात को समझने के लिए। सुनने में कितनी अच्छी कहानी है, काश ऐसा होता और सारे कीड़े मुक्त हो जाते। तो ऐसे ही भगवान तो ये चाहते हैं दोनों संपदा के बारे में बताकर कि आसुरी संपदा बांधने वाली है, जन्म मरण के चक्कर में ले जाने वाली है, दुख देने वाली है, और देवी संपदा मुक्ति के लिए होती है। जिसके अंदर वो लक्षण होते हैं सारे, वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अब हम सब लोग जो सत्संग में आ गए हैं, हम लोग को शोक करने की आवश्यकता नहीं है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि हम सब दैवी संपदा वाले हैं। और नहीं भी थे तो गुरु के संपर्क में आकर होते जा रहे हैं। तो हम सब का आगे का जो जन्म है तो बढ़िया है, और नहीं तो यही जन्म है तो इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे हम, तो बढ़िया ही बढ़िया है। सारे शुक्राने गुरु के हैं, सारे शुक्राने गुरु के। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है, ज़मीं आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। सारे शुक्राने गुरु के हैं। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, आसुरी संपदा वाले और देवी संपदा वाले। आसुरी संपदा में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी ये भी सब आ जाते हैं। देवी संपदा में मनुष्य और देवता लोग आते हैं। मनुष्य जो अच्छे लोग होते हैं, मोटा मोटा भाषा में उनके क्या क्या गुण होते हैं वो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। देवी संपदा वालों में भय का न होना, अंतःकरण सम और शांत रहना, निर्मल रहना, राग द्वेष से रहित रहना, ध्यान करने की आदत, सात्विक दान, इंद्रियां वश में होती हैं, गुरु में श्रद्धा और विश्वास होता है, स्वाध्याय अध्ययन करने की आदत होती है, शरीर का पहनावा सरल होता है, आदतें सरल होती हैं, ज़्यादा डूज एंड डोंट्स, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये कर वो मत कर, ऐसा कर वैसा कर, ये सब ज़्यादा नहीं होता, सरल होते हैं। किसी को न सताना, मन वचन कर्म से सरल होते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदार होते हैं, इंटेग्रिटी होती है उनमें, ऑनेस्टी, कोई नहीं दिख रहा फिर भी काम बढ़िया करके करना, किसी को कष्ट न देना, क्रोध करना होना। क्रोध मतलब गुस्सा तो करता है आदमी, एक कॉमन सी बात है वो तो, लेकिन क्रोध दूसरे का अनिष्ट करना वो नहीं होता उनमें। कर्तापन का न होना, अभिमान का त्याग, ध्यान करने की आदत जिससे चित्त एकाग्र हो, सभी प्राणियों पर दया, निंदा नहीं करता किसी की, अंतःकरण की उपरामता, अंतःकरण उपराम,
किसी से चिपका हुआ नहीं है, अटका हुआ नहीं है, भटका हुआ नहीं है, आसक्ति नहीं करता कहीं भी, शास्त्र अनुसार आचरण करता है, क्षमा भाव होता है, ब्रह्मचर्य पालन होता है, अपना मान नहीं कराता, उसको मान बढ़ाई सत्कार ये सब नहीं कराता। वो दुनिया करे तो करे, वो एक अलग बात है, वो नहीं कराता, उसको चाहना नहीं है, उसको वो बी नथिंग, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जैसे भगवान के चरणों की धूल है हम, इस तरह उसका भाव होता है। तो दो प्रकार की इस संसार में संपदा है, एक तो दैवी संपदा वाले होते हैं और एक आसुरी संपदा वाले होते हैं। दैवी संपदा मुक्ति कराने वाली, आसुरी संपदा जन्म मरण के चक्कर में ले जाने वाली। गुरु भगवान के शुक्राने।